तो अगर बात करें दोस्तों आज की क्लास के बारे में, तो आज की क्लास यहाँ पे आपके लिए हो जाएगी डिजीज के बारे में, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आपके लिए लास्ट टाइम पे पढ़ा था, वो यहाँ पे आपका था वायरल विटामिन के बारे में, राइट। विटामिन हम लोगों ने पढ़ा, विटामिन के अलावा यहाँ पे हम लोगों ने आपसे जो वायरल डिजीज होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, है ना। और वहीं अगर बात करें, हाँ जी रोहन जी गुड इवनिंग, सभी का प्यार भरा स्वागत है। तो प्रतीक, हाँ जी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। एक बार जरा जुड़ जाइए एक बार, है ना, फिर शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए आज मैं आपको तब तक दिखा देता हूँ कि आज आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है आपके लिए वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन होगा हमारा आपका, ठीक है। मयंक जी गुड इवनिंग, स्वागत है प्रतीक। तो अगर बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां हैं वो देखते हैं। हेपेटाइटिस, राइट। हेपेटाइटिस आपके लिए एक रोग हो जाएगा। हेपेटाइटिस के अलावा यहाँ पे डेंगू बीमारी होती है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने वायरल में पढ़ा था, याद है वो आपको ट्रिक जिसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इबोला के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इन्फ्लुएंजा, सामान्य ज्वर होता है, सामान्य कोल्ड को हम लोग इन्फ्लुएंजा कहते हैं। दानिश गुड इवनिंग, ओह सो स्वीट ऑफ प्रतीक, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार आप लोगों का। और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर स्वाइन फ्लू रहेगा, ठीक है। स्वाइन फ्लू, जय हिंद अभिजीत जी, हाँ जी अनुभव गुड इवनिंग। और दोस्तों अगर बात करें तो अब थोड़ा सा बैक्टीरियल को देखते हैं, राइट। बैक्टीरियल बीमारी भी थोड़ी सी देख जाए, खसरा वगैरह हो जाएगा आपके लिए। बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिजीज के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे टाइफाइड है, टीबी है, ठीक है। इसके अलावा डिप्थेरिया होता है, कॉलरा होता है, लेप्रोसी होता है, एंथ्रेक्स होता है, राइट। यहाँ इसके साथ अलावा आपके लिए वूपिंग कफ होता है, निमोनिया होता है। क्या होता है निमोनिया? और इसके अलावा दोस्तों टिटनेस, राइट। जब कोई यहाँ पे कोई डॉग काट लेता है टिटनेस हो जाता है। तो ये तो कुछ बीमारी हुई। इसके अलावा प्लाज्मोडियम की बीमारी होती है जिसको हम लोग मलेरिया, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, फिर कुछ कवक के बारे में आज हम लोग आपका जानेंगे। तो ये है दोस्तों आज के लिए यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने आपके साथ में जो पढ़ा था वो था आपके लिए विटामिन, और विटामिन के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रिक देखी थी आपकी, वो देखी थी वायरल की ट्रिक। सबको याद है? वायरल की सारी बीमारियां याद है आप लोगों को? हाँ जी, सारी बीमारियां याद है, भूल गए? गॉड मेरी कैट है एमपी की, याद आया? गॉड मेरी कैट है एमपी की, याद आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूं आपसे कि गॉड मेरी कैट है एमपी की, तो जरा मेरे प्यारे साथियों बताना कि इनमें से कौन सी यहाँ पे आपके लिए जो है वायरल बीमारी है, ठीक है। वायरल बीमारी के बारे में बताइएगा। पहली है आपके लिए वूपिंग कफ, पहली है आपके लिए वूपिंग कफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपके लिए प्लेग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके लिए? प्लेग। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, उसको ट्रैकोमा कह देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पे आपके लिए हो जाएगा, उसे टिटनस कहते हैं। चलो फटाक से बताना, तो इनमें से कौन सी यहाँ पे आपके लिए जो है एक वायरल बीमारी है? हाँ जी, हाँ कौन सी हो जाएगी? हाँ जी क्विकली, शाबाश बेटे शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। कौशल गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। ओके, अधिकतर लोगों का तो यहाँ पे देखिए राइट जा रहा है, ठीक है। अधिकतर लोगों का सही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर होते हुए, तो यहाँ पे इसके पीछे जो मेन रीजन होगा वो होगा आपका कि आप लोगों ने शायद ध्यान से एक बार देखा नहीं होगा, लेकिन हाँ 90% बच्चे पास हो गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए पहले फटाफट यहाँ पे एक और ट्रिक देख लेते हैं आपकी, वो होती है बैक्टीरियल डिजीज के लिए। जो आपकी दोस्तों बैक्टीरिया की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जीवाणु से होने वाले रोगों की आपके लिए ट्रिक होगी। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए दोस्तों कुछ बीमारियां जो है ये आपके लिए बैक्टीरिया करता है, ठीक। तो इस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए आपकी जो ट्रिप हो जाएगी, हाँ रविंद्र ठीक है, आपके लिए दोस्तों यहाँ पे जो ट्रिप हो जाएगी उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए होगा यहाँ पे डीप सिटी का कुटनी है। क्या हो जाएगा आपके लिए? डीप सिटी का कुटनी है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक चीज और है, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ पे फाइल के अलावा अगर पीडीएफ, या फिर अगर आपको दोस्तों यहाँ पे डाउट सेशन से जुड़ी हुई कोई सवाल हो, तो वो अभी पूछ लो आप लोग। कोई भी यहाँ पे आपका डाउट हो, यहाँ पे पीडीएफ से जुड़ा हुआ, फाइल से जुड़ा हुआ, या डाउट सेशन से जुड़ा हुआ, राइट। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। फिर आपके लिए यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, केवल एक छोटी सी बात है कि जो आप लोग यहाँ पे दोस्तों रेटिंग देते हैं, रेटिंग हमेशा आपको देनी है 4 स्टार मिनिमम, मैक्सिमम आप चाहें जितनी हो। हिस्ट्री की, हाँ अब ये वो बात हो गई है, मैंने आपको बताया भी था शायद लास्ट क्लास में कि आपके लिए जो हिस्ट्री क्लासेस है वो स्टोरी में आपके लिए डाल दी जाएंगी, एक साथ टैग करके सर के साथ, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये आपको पता करना होगा, ठीक है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आपकी पूरी कंप्लीट मिलेगी। मैथ की पीडीएफ आगे पीछे, ठीक है। मैथ्स की पीडीएफ यहाँ पे आपकी अरेंज्ड नहीं है, ठीक है। मैथ्स की पीडीएफ क्या है आपके लिए? ये अरेंज नहीं है, ठीक है। चलो
तो एक काम कर दो, सुनो यहाँ पे जो आपके लिए, ओह सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे आपके लिए अगर बात करें तो वेट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ जी, टेलीग्राम से कैसे जुड़े, केमिस्ट्री की क्लास की बात करें, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास की बात करनी है, केमिस्ट्री की क्लास यहाँ पे कब लगेगी। दूसरा, टेलीग्राम से कैसे जुड़े, टेलीग्राम से कैसे यहाँ पे हम लोग ऐड होंगे। तो टेलीग्राम के लिए यहाँ पे आपका करंट अफेयर की क्लास, करंट अफेयर यानी जीके की क्लास कह रहे हैं, तो ठीक है, करंट अफेयर ही होता है वहाँ पे, ठीक है। एक होता है डिफेंस नॉलेज, ठीक है, दो होता है आपकी, टॉपिक अलग अलग लिखे हैं और क्वेश्चन अलग अलग है। नहीं, उसको अरेंजमेंट नहीं कहते, वो फिर आप गलत कह रहे हो, फिर वो तो अरेंजमेंट सही है ना, वो तो आपको वैसा ही रहता है, ठीक है। कभी नहीं हुआ है केमिस्ट्री क्लास, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास फिजिक्स वाले सर पढ़ा रहे हैं अभी, फिजिक्स फिजिक्स की क्लास चल रही है आपकी। फिजिक्स क्लास चल रही है ना, तो वही तो लेंगे केमिस्ट्री की क्लास ना, ठीक है। वही केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे ना आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें तो करंट अफेयर की क्लास भी आपकी जल्दी ही शुरू होगी, जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा। दूसरी चीज है आपके लिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। हम्म। और टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपके दोस्तों, जो आपका गूगल का यहाँ पे स्टोर होता है, गूगल स्टोर, इस गूगल स्टोर पे जाना, यहाँ पे आपको सर्च करना है टेलीग्राम, उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, फिर उसमें अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, और आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएंगे। फिर उसमें सर्च बटन में जाना, और यहाँ पे कोई भी आपका जो सफलता क्लासेस है, या फिर आपके लिए यहाँ पे कोई भी आपका है, उसको सर्च करके आप उस ग्रुप में ऐड, ठीक है। लिंक आपको यहाँ पे हर एक वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक, डन। सबकी समस्याएं सुलझ गई, ठीक है। चलिए, तो अब अगर बात करें यहाँ पे आपसे दोस्तों, तो डीप सिटी का कुटनी है, समझिएगा, ये जो आपकी ट्रिक बनाई गई है, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। डी से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो बनेगा, इसको हम लोग डिफ्थेरिया कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे आपके लिए, डिफ्थेरिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए हो जाएगा पा, पा से बनेगा आपके लिए प्लेग। प्लेग और डिफ्थेरिया में बहुत अंतर होता है, समझिएगा। यहाँ पे प्लेग जो बीमारी होती है आपकी, इसमें आपके शरीर में गिल्टियां पड़ जाएंगी, बुखार आएगा बहुत तेज, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी होती है, ठीक है, जो पिस्सू यानी चूहे से होती है। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया जो है दोस्तों, अगर आप गंदा पानी भी पी लोगे तो डिप्थेरिया का बैक्टीरिया आपकी यहाँ पे सांस की नली में झिल्ली बना लेगा, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी भी ज्यादा आती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए क्या, सिटी, सी से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी से यहाँ पे एक मिनट, डीप सिटी, ठीक है, सी से यहाँ पे अगर बात करें आपसे, सी से हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो है दोस्तों, आप लोगों ने कई बार यहाँ पे वो है, वो वाले ऐड देखे होंगे, अरे बाबा बाबा नूरानी, याद है, वो कभी का ट्रेन से या किसी यहाँ पे बस वगैरह जाते थे तो ऐड लगे रहते थे, ठीक है। तो उसमें एक आपने देखा होगा सफेदा रोग लगा रखा था, सफेदा रोग, ठीक है, उसी को सिफिलिस कहा जाता है। सिफिलिस में होता क्या है कि जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें चकत्ते पड़ जाते हैं, right? वो सिफिलिस कहा जाता है, खुजली होती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, उसको सिफिलिस रोग कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि लोगों की इससे मौत भी हो जाती है, सिफिलिस से, ठीक है, दाने पड़ जाते हैं। तो ये जो सिफिलिस रोग होता है, आप लोगों को शायद ना पता हो, हमारे एक प्रधानमंत्री को था, नाम बता सकते हो कौन से प्रधानमंत्री को था, उससे उनकी मृत्यु भी उसी से हुई थी। और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो टी से आपके लिए हो जाएगा टिटनेस, टी से क्या हो जाएगा आपके लिए, टिटनेस। टिटनेस जो है आपका, यहाँ पे दोस्तों टिटनेस की अगर बात की जाए तो ये आपके लिए इसे लॉक जॉ कहते हैं, तो बीमारी को हम लोग लॉक जॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो सिफिलिस को हम लोग, अच्छा यहाँ पे आपके अगर बात करें आपसे, नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए डीप सिटी, डीप सिटी हो गया, टी हो गया, का से हो जाएगा आपके लिए दोस्तों काली खांसी, का से बनेगा आपके लिए यहाँ पे काली खांसी। यहाँ पे इसको हम लोग दोस्तों काली खांसी को ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे वूपिंग कफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, वूपिंग कफ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वूपिंग कफ। तो डीप सिटी का कुटनी। तो अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, कू से यहाँ पे आपके लिए होगा कुष्ठ रोग, कू से होगा आपके लिए कुष्ठ रोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये रोग जरूर देखा होगा, कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग को हम लोग यहाँ पे लेप्रोसी के नाम से जानते हैं, इसको कई लोग कोड़ भी कहते हैं, कोड़ी, कोड़ी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कुष्ठ रोग होता है, आपको जान के हैरानी होगी, ये कुष्ठ रोग एक्चुअली में आपका स्किन डिजीज है। यहाँ पे आपकी जो स्किन होती है वो सड़ने लग जाती है, राइट। तो पहले आपके हाथ जो है वो सड़ते हैं, दोबारा बनते नहीं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके लिए, कितने लोग हैं जिनकी यहाँ पे सर्दियों में स्किन फटती है, ये हो जाएगा आपके लिए टाइफाइड, ये क्या हो जाएगा आपकी टाइफाइड, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग आपका मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जिनकी सर्दियों में स्किन फटती है, वो फिर वैसलीन वगैरह यूज करते हैं।
और फिर यहाँ पे आपका नी से हो जाएगा आपके लिए निमोनिया, हा से हो जाएगा हैजा। ठीक है, नी से हो जाएगा निमोनिया और हा से हो जाएगा आपके लिए हैजा। हैजा को हम लोग यहाँ पे आपका कॉलरा कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया निमोनिया और ये हो गया कॉलरा। ठीक है, अच्छा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जो टाइफाइड, हाँ कुष्ठ रोग के बारे में बताया था। कुष्ठ रोग की अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे जो आपके लिए कुष्ठ रोग होता है दोस्तों, ये आपके लिए यूजुअली जैसा मतलब आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेप्रोसी जो है आपका, ये एक तरीके से आपके स्किन की जो नर्वस सिस्टम है उसको यहाँ पे डैमेज कर देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें टाइफाइड के बारे में, तो टाइफाइड जो है दोस्तों, ये आपके लंग्स की बीमारी, आपके लंग्स में जो है पानी भर जाता है। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे निमोनिया बीमारी भी ऐसी होती है, केवल यहाँ पे खांसी ज्यादा आती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर टाइफाइड में बात करें तो आपकी फीवर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर कौन सा पीएम मर गया था सिफिलिस से? ठीक है, चलो बताते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना होगा जवाहरलाल नेहरू, सुना है? जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है? तो प्यारे साथियों, आपको जान के हैरानी होगी, जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वो सिफिलिस के कारण, सिफिलिस से उनकी मृत्यु, जवाहरलाल नेहरू, सर्च कर लेना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, आखिरी बीमारी है आपकी निमोनिया के बाद हैजा, कॉलरा। कॉलरा, कॉलरा पानी से होने वाली बीमारी है, विब्रियो कॉलरा इसका बैक्टीरिया होता है। इसमें दोस्तों यहाँ पे आपकी जो बीमारी होगी, इसमें आपका जो पेट पेट इस पेट में आपका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो दस्त लगते हैं, पेट में दर्द रहता है, मरोड़ उठता है। तो ये जो बीमारी है आपका, इसको हम लोग हैजा यानी कॉलरा की वजह से कहते हैं। ये हमेशा उन बच्चों पे ज्यादा होगी, जो कि उन लड़कियों के लिए ज्यादा होगी, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि भैया थोड़ा सा और पानी दे दो, थोड़ा सा और वो पानी बतासे वाला नहीं, भैया थोड़ा सा और पानी दे दो। तो जितना भैया तुम्हें पानी पिलाएंगे वाला, समझ रहे हो, वो जो पानी बतासे वाला, तो समझो उसमें जो है तुम्हें विब्रियो कॉलरा भी मिल सकता है, अमीबा भी मिल सकता है, और ये आपके शरीर को दोस्तों यहाँ पे आपके लिए डैमेज कर। क्लियर? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया आपके यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया यहाँ पे आपके निमोनिया। ठीक है, तो ये है पूरी बीमारियां आपके लिए, डिप्थेरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा। ठीक, तो डीप सिटी का कुटनी। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। डीप से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा डिप्थेरिया, पी से हो जाएगा प्लेग। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो सी से आपके लिए सिफिलिस हो जाएगा, आपके टी से हो जाएगा टिटनेस, का से हो जाएगा डीप सिटी का, का से हो जाएगा काली खांसी जिसको हम लोग वूटिंग कफ कहते हैं, और आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए कुटनी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, और आपके लिए नी से हो जाएगा निमोनिया, हा से हो जाएगा हैजा। ठीक है, ये है आपके लिए बीमारियां डीप सिटी का कुटनी। अब मुझे ये बताइए, क्या अगर मैं आपसे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पूछूं, तो क्या इसी तरह से आप कॉन्फिडेंस होकर बता सकते हो? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों कहा था कि गॉड मेरी कैट है एमपी की, जैसे आप लोगों ने इस पे बता दिया था, क्या आप लोग अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि हाँ सर हम लोग बता देंगे? आप पूछिए कितने लोग कॉन्फिडेंट है, जस्ट से यस और नो। कॉन्फिडेंस है? ठीक है, एक सवाल पूछा जाए, बैक्टीरियल डिजीज से सवाल पूछ, ठीक है जरूर। ठीक है, हिट इट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए एक सवाल, सवाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर वेटर, यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, निम्न में से कौन सी यहाँ पे आपके लिए बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो मैंने नाम दे दिए वो कुछ इस तरीके से दे दिए। पहला पोलियो दे दिया, दूसरा यहाँ पे आपके लिए जो है एक्जिमा दे दिया, दूसरा एक्जिमा दे दिया, तीसरा जो है आपके लिए यहाँ पे निमोनिया दे दिया, और इसके अलावा यहाँ पे जो चौथा नाम था आपके लिए, वो मैंने आपको यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पे जो है अगर एड्स, हाँ कौन सा नाम? शाबाश। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये है आपके लिए जो है बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके लिए? बैक्टीरियल डिजीज हो जाएंगे, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले आपके लिए रोग हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर रोगों की बात की जाए, समझिएगा यहाँ पे अगर रोग की बात की जाए, तो रोग प्यारे साथियों आपके दो तरीके से होते हैं। ठीक है, एक होते हैं दोस्तों कम्युनिकेबल, एक कैसे होते हैं आपके कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है किसी के माध्यम से, किसी के माध्यम से होने वाली बीमारी। ठीक, जैसे आप गए, आपने किसी, आपने मुझे छू दिया तो मुझे बीमारी, तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना हो जाएगा। और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल, मतलब बताया भी नहीं है और आप भी गए, अरे आप आ गए क्या? तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल को भी जरा आइए एक नजर से देखते हैं, नॉन कम्युनिकेबल की बात, राइट? तो नॉन कम्युनिकेबल के बारे में अगर बात की जाए आपसे, पहले कम्युनिकेबल में आपको दो यहाँ पे ऐसी बीमारियां बताते हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा उनसे मौतें होती हैं। ठीक है,
तो इसके अलावा आपको और भी एग्जाम्पल देंगे। पहले नंबर पर जिससे सबसे ज्यादा डेथ होती है, मोस्ट डेंजरस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो ये हो जाएगा आपके लिए एड्स। दूसरे स्थान पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा आपके लिए? इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग यहाँ पे सर्दी खांसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे डायबिटीज वगैरह वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल। ठीक, फिर अगर बात करें आपसे कम्युनिकेबल में, तो कम्युनिकेबल में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कुछ नाम है जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला नाम हो जाएगा आपके लिए कैंसर। क्या हो जाएगा पहला नाम? कैंसर, समझते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो कैंसर के बाद यहाँ पे आपके जो बीमारी होगी उसे कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं? डायबिटीज। ठीक है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हो जाएंगी जेनेटिक डिजीज। क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए? जेनेटिक डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल में अगर आप देखो तो आपके लिए कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, जेनेटिक डिजीज हो गई। इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए जो एजिंग के साथ जो बीमारियां आती हैं, राइट, जैसे नॉन कम्युनिकेबल, चलो ठीक है, इतनी बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये तो हो गए अपने 3 उदाहरण। ठीक है, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर, बता दो बहुत हाइपर टेंशन है, बहुत सारी एक लिखेंगे फिर उसको बाकी कोई भी यहाँ पे आपको जो है जोड़ना पड़ेगा। हार्ट की डिजीज मान लो कोई भी। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैंसर लो। ठीक है, तो कैंसर प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए एक टर्म होता है, जरा समझिएगा। एक टर्म होता है आपके लिए ल्यूकेमिया और एक टर्म होता है सार्कोमा। दोनों नाम सुन रखे आप लोगों ने, है कि नहीं? ल्यूकेमिया की अगर मैं बात करूं, देखो लास्ट में क्या लिखा है? केमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? WBC होते हैं। तो जब आपका दोस्तों रक्त होने लगता है नष्ट, तो आपको होता है ल्यूकेमिया, राइट। और वहीं दोस्तों अगर कहें आपसे जब आपकी हड्डियों में हो जाए कैंसर, जब आपकी हड्डियों में हो जाए आपको दोस्तों कैंसर, तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं आपका दोस्तों क्या? इसको कहते हैं सार्कोमा। ठीक, और वहीं दोस्तों अगर अगर कार्सिनोमा भी एक टर्म होता है, कार्सिनोमा भी एक टर्म होता है, जब आपको यहाँ पे फेफड़े या फिर आपके दोस्तों जबड़े या मुंह में अगर कैंसर होता है जो स्किन से जुड़ा हुआ होता है, वो होता है आपके लिए दोस्तों यहाँ पे कार्सिनोमा। 3 टाइप के होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ल्यूकेमिया, सार्कोमा, कार्सिनोमा। राइट, याद कैसे करें? तो दोस्तों याद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा जैसे आपके लिए यहाँ पर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा यहाँ पे हो जाएगा। कार्सिनोमा कहाँ होगा? हमारे स्किन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए सार्कोमा। अंदर जाएंगे तो हमें सार्कोमा, तो कार्सिनोमा अंदर गए तो सार्कोमा। अब वहां पे मिल गया हमें रक्त के रूप में ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे आपके लिए 3 डिजीज जिसमें हम लोग कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया के बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपके लिए एक टर्म और आता है डायबिटीज। क्या आता है आपके लिए? डायबिटीज, राइट। ये जेनेटिक डिजीज तो आप लोग पूरे एक चैप्टर पढ़ते हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग टाइप की डिजीज होती है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, हीमोफीलिया होता है, बहुत सी डिजीज। डायबिटीज की अगर बात की जाए तो डायबिटीज यहाँ पे दोस्तों मेनली 2 प्रकार की आपसे पूछी जाती है। अच्छा, इसी में अभी आपको एक चीज और बतानी है कैंसर में, भाई फिर से आप तो मैंने बेसिक बताया। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे डायबिटीज के बारे में, तो समझिएगा डायबिटीज 2 तरीके की होती शुगर की वजह से ही है, राइट। लेकिन मान लो कि अगर शुगर आपकी लो है, अगर लो शुगर है तो यहाँ पे आपको कमजोरी आएगी, आप चक्कर खा के बैठ जाओ, समझिए, आप चक्कर खा के बैठ जाओ। और वहीं दोस्तों अगर आपकी शुगर हो गई हाई, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है जो अगर शुगर हाई हो गई तो आपको हाथों में झंझनाहट सी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है जलन सी मचेगी शरीर। ठीक है, ऐसा लगेगा कोई यहाँ पे आपके अंदर से सुइयां चुप हो। दोनों में तो सोचिएगा, एक में शुगर नहीं है, एक में शुगर बहुत है। तो यहाँ पे जब बहुत शुगर हो, सॉरी, जब कम शुगर हो जाती है आपकी, तो इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और जब आपकी हाई शुगर रहती है तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसको कहते हैं यहाँ पे हम लोग आपका हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है सर, लो शुगर वालों को ज्यादा मीठा खिला दे तो क्या होगा? ज्यादा खिलाओगे तो वेस्ट ही होगा, ज्यादा पानी पी लोगे तो क्या होगा? वेस्ट होगा। सर हमारे ओके, अच्छा है ना प्रतीक। तो जो ज्यादातर लोगों को होती है आपकी वो हाई शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, क्योंकि जब बड़े होते हो, अब आप उम्र दराज होते हो, तो आपके अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो उसी में से आपके लिए एक अंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपके लिए पैंक्रियास, राइट। तो पैंक्रियास जब आपका काम करना बंद कर देता है तो आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग मीठे मीठे यानी कि आपके लिए हाई शुगर वाली आपकी,
ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, चलिए तो ये हो गई आपकी बीमारियां, ठीक है। ये होती है नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि आपको यहाँ पे कोई बिना माध्यम के आपके दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ये बीमारियां होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेली एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन, योगा करो, डायबिटीज वगैरह हटाना है तो योगा करो, एक्सरसाइज खाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं दबेंगे तब तक आपको ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ठीक। अच्छा, तो ये थी यहाँ पे आपके लिए कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, ठीक है। जेनेटिक डिजीज ये पूरा चैप्टर है, सो डोंट वरी, केवल कैंसर और डायबिटीज के बारे में आपको यहाँ पे बताना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो अब आपके लिए यहाँ पर कुछ जो डिजीज आएंगी उसमें से यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा आपके लिए, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे, हाँ, जैसे आपके लिए फंगल डिजीज, अब समझिएगा इसको, जैसे आपके यहाँ पे फंगल डिजीज है, ठीक है। फंगल डिजीज के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि फंगल डिजीज यूजुअली आपके स्किन से रिलेटेड बीमारियां करती है, बस स्किन से रिलेटेड जितनी भी आपकी मोस्ट बीमारियां होंगी वो सब आपका फंगल डिजीज करेगा। दो उदाहरण आपको देता हूं यहाँ पे दोस्तों, आपके लिए एक उदाहरण हो जाएगा, उसको हम लोग बाल्डनेस कहते हैं। पता नहीं चलता है, आप लोग शैम्पू वगैरह करते हो लेकिन वो फंगी वहीं की वहीं अटकी रहती, चिपक जाती है, क्योंकि वो पैरासाइट है ना, बाल्डनेस। तो गंजापन जो है आपके शरीर में, ये आपका एक फंगल बीमारी, ठीक है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो एक्जेमा, एक्जेमा जो होती है दोस्तों, ये आपके यहाँ पे जो खाज, खाज जिसको कहा जाता है खाज, ये खाज की जो बीमारी होती है, ये भी दोस्तों आपकी एक फंगल बीमारी है। इसीलिए यहाँ पे जो रिंग गार्ड आता है वो एंटी फंगल कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, एंटी फंगल के नाम से जानते हैं, राइट। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे तो इसी तरह से आपके लिए होती है एक बीमारी प्रोटोजोन, प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज की अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे दो बीमारियां बड़ी खास है। फंगल डिजीज क्या होता है, फंगल का मतलब क्या होता है आपके लिए, कवक होता है। क्या होता है, कवक। वो देखा है, क्या नाम है, मशरूम देखा है, मशरूम। मशरूम के अलावा आपने जब ब्रेड खाई होगी तो उसमें ईस्ट पड़ा रहता है। तो ये तो होते हैं फायदेमंद काई। अब जो नुकसान करें आपके शरीर को, जो आपके शरीर को गंजा कर दें, जो आपको खुजली कर दें, वो होते हैं आपके नुकसानदेह, आपके यहाँ पे फंग। तो ये इनको, इनके द्वारा यहाँ पे, इन कवक के द्वारा, इन फंगी के द्वारा जो डिजीज होती है उसको फंगल डिजीज कहते हैं। किसने पूछा था, प्रिंस बेटा, क्लियर हुआ आपको, बताना जरूर, ठीक है। नहीं हुआ फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो प्रोटोजोन डिजीज में आपके लिए जो एक बीमारी हो जाएगी, समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक बीमारी होती है, उसको हम लोग कहते हैं काला आजार। क्या कहते हैं आपका, काला आजार। ये जो काला आजार होती है इसको हम लोग यहाँ पे आपका लेशमैनियासिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेशमैनियासिस के नाम से भी जानते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो इसी तरह से होती है आपके लिए स्लीपिंग सिकनेस, इसी तरह से होती है आपके लिए स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पे जो आपके दोस्तों यहाँ पे काला आजार होती है, समझिएगा, काला आजार और स्लीपिंग सिकनेस ये आपकी सैंड फ्लाई की वजह से, सैंड फ्लाई, इसको हम लोग हिंदी में बालू मक्खी के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं, बालू मक्खी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आपके लिए बालू मक्खी की बीमारी। वहीं अगर बात करें आपसे स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपिंग सिकनेस जो है दोस्तों, ये आपके लिए यहाँ पे सीसी फ्लाई के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, सीसी फ्लाई के द्वारा होती है, ठीक है। तो आपके लिए तो बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस में मतलब ही ये होता है कि एक तो बुखार रहेगा, ऊपर से आपको नींद आएगी, कुंभकर्ण बन जाओ। तो कुंभकर्ण बनने का जो आपके लिए दोस्तों उपाय है वो बस ये मक्खी, तो आपकी आखिरी उम्मीद है ये मक्खी, ठीक है। ये बालू मक्खी क्या करेगी, ये तो सिर्फ आपको काला आजार कर देगी, बुखार आएगा, चकत्ते आएंगे, दैट्स इट। लेकिन ये देखो, इसको फोकस करो, ये आपकी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए कि ये मक्खी मिल जाए, मेरे जीवन सुधार हो जाए, मैं सबसे चिल्लाता फिरूंगा, मुझे स्लीपिंग सिकनेस है, सोने दो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके लिए दो चीजें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़, अब यहाँ पे चलिए फटाफट देखते हैं वो सारे रोग, उन सारे रोगों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए दोस्तों जो वायरस होता है, पहले वायरस के बारे में एक चीज है, वायरस कभी भी ठीक क्यों नहीं होता, वायरस कभी भी ठीक क्यों नहीं होता। तो प्यारे साथियों, वायरस कभी भी ठीक इसलिए नहीं होता है क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका वायरस होता है, ये आपका ना तो डेड है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है, ये लिविंग भी है और आपका नॉन लिविंग भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सोचो आपने इस पे दवाई छिड़की और उस समय ये नॉन लिविंग हुआ, इस पे दवाई का क्या असर, राइट। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, आपने मान लो दवाई छिड़की और ये लिविंग हुआ, फिर भी ये अपने डीएनए को चेंज कर देता है, फिर भी क्या असर,
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए सबसे पहले जो वायरस की खोज की गई थी, तो इसके क्रिस्टलाइजेशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था श्यामले को 1935। ठीक है, मॉडिफाइड कर देता। जैसे एग्जांपल दे आपको कोरोना। कोरोना में देखो जितनी बार यहाँ पे आ रहा है, कहीं पे डेल्टा है, कहीं पे एप्सिलॉन है, कहीं पे आपका बीटा है, क्यों अल्फा है कहीं, क्योंकि वो अपने आप को लगातार बदल रहा है। हालांकि अगर बात करें आपसे सही बताएं, इतनी तेजी से कोई भी वायरस अपने आप को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि उसे इंसान ने ना बदल। बात समझ रहे हो? प्रकृति अगर बनाएगी तो प्रकृति के पास अपने कंट्रोल्स है। कोई वायरस आज तक कभी तुमने सुना, इतनी बीमारियां, पोलियो वायरस ने आज तक अपने आप को बदला? आज तक कभी भी एड्स की बीमारी ने अपने आप को बदला? नहीं। कोरोना क्यों बदल गया? ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारी थ्योरीज होती हैं। एक थ्योरी तो ये है, इकोनॉमिक थ्योरी है। इकोनॉमिक थ्योरी समझ रहे हो, कि यहाँ पर आपके पूरे देशों की इकोनॉमी को खराब करने की, यहाँ पे दोस्तों लोगों, चाइना के द्वारा जो है, चाइना के उस समय जीडीपी बहुत हाई थी, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कोरोना वायरस को फैला। ये एक थ्योरीज बता रहा हूँ बस, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था ये मत करना। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दोस्तों ये था टोबैको मोजेक वायरस, यहाँ पे आपके फाइंड किया गया था आपके वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, क्या हो गया, छोटी आंखों में, हाँ ये भी सही कह रहा है, सही कह रहा है कि छोटी आंखों में जहर भरा। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हेपेटाइटिस होता क्या, हेपेटाइटिस के अंतर्गत यहाँ पे जो आपका लीवर होता है, अब आपका वो सर लीवर कहाँ होता है, पहली तो ये समस्या। तो जहां आपका पेट होता है वहीं आपका लिवर होता है। अब आप कहेंगे सर पेट कहाँ होता है, तो आइए दिखा दें। ये आपका पेट है, बिल्कुल छाती के जस्ट नीचे, और यही नीचे पीछे उसके यहाँ पे लिवर होता है। अब इस लिवर में दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे सूजन आने लगती है। क्या आती है आपकी? सूजन आती है। ठीक है, समझिएगा। तो लिवर जो है दोस्तों, ये आपके शरीर के कई सारे फंक्शंस करता है और पेट में ही उपस्थित। अगर इसमें सूजन आएगी तो ये काम नहीं करेगा, तो मतलब पेट भी इफेक्टेड होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको पेट में दर्द होगा, सबसे पहली बात क्या है आपकी दोस्तों, पेट में दर्द। दूसरी चीज यहाँ पे आपको जो है नौजिया हो सकता है। ठीक है, नींद से संबंधित जो आपकी बीमारियां होती है, ठीक है, जो कहते हैं अजीब सा लग रहा है, वो नौजिया। जॉन्डिस हो जाएगा आपको, सब पेट से जुड़ी हुई बीमारी। तो ये होती है आपके लिए दोस्तों यहाँ पे हेपेटाइटिस। अब देखो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर आपको कितने टाइप दिख रहे हैं, 5। ठीक है, 5 दिख रहे हैं ना, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट है सिर्फ 3, ए बी सी। और ये जो है ना, जरा समझना, सर कोविड खत्म नहीं होगा क्या? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोग ये सोच रहे हो, मुझे बताओ, क्या आज तक पोलियो खत्म हुआ? आज तक मलेरिया खत्म हुआ? बताओ। यहाँ पे आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपके लिए ये सारी बीमारियां यहाँ पे कभी भी, कभी आपकी लाइफ में हुई आज तक खत्म हुई? ऐसा हुआ क्या? बोलो। यहाँ पे ऐसा कभी भी हुआ आपके लिए? हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब देखो सीधी सी बात है कि ये चीजें कभी खत्म होती ही नहीं, खाली कहने वाली बात है। उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। ठीक, आप समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो एबीसी यहाँ पे आपके जो है 3 हेपेटाइटिस के स्ट्रेन, जिसमें से दोस्तों सबसे कॉमन है ए और सी। अब सी का पता लगाने के लिए दोस्तों आपका यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया है साल 2020 का। पिछले साल का जो नोबेल प्राइज है ये इसी हेपेटाइटिस सी को दिया गया। सर हम ही इसके हिसाब से डेवलप हो जाएंगे धीरे धीरे, और क्या, बस और कैसा ही का दानिश। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए नोबेल प्राइज 2020 इसीलिए दिया गया, राइट। और जिन व्यक्तियों को दिया गया वो, उन्होंने यहाँ पे हार चढ़ाया था, अपनी माला चढ़ाई। एच से हो जाएगा आपकी दोस्तों यहाँ पे ग्लूटन, आर से हो जाएगा दोस्तों आपके लिए राइस, और ए से हो जाएगा आपके लिए आई। तो यहाँ पे हार चढ़ाया था दोस्तों यहाँ पे मेडिसिन में, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस सी की जो आपके लिए नोबेल प्राइज था वो मिला। ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा संक्रामक रोग होता है, समझिए, सबसे ज्यादा जो संक्रामक रोग होता है उसको हम लोग यहाँ पे आपका कहते हैं बी, मतलब सबसे आपका खतरनाक होता है उसको हम लोग यहाँ पे आपका बी के नाम से जानते हैं।
तो अगर बात की जाए, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो आपके लिए जो हेपेटाइटिस बी होता है, ये आपका सबसे लीथल यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बीमारी है। लीथल का मतलब क्या होता है कि ये आपके लिए दोस्तों सबसे खतरनाक बीमारी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जो खतरनाक होता है, खतरनाक का मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा दोस्तों आपके यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपके लिए वैक्सीन उतारी गई थी वो हेपेटाइटिस बी के लिए उतारी गई थी, ना ए के लिए उतारी गई थी और ना ही सी के लिए उतारी, राइट, है ऑब्वियस, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये तो हो गई आपकी हेपेटाइटिस। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे अगली बीमारी हो जाएगी डेंगू। तो दोस्तों ये जो डेंगू की बीमारी होती है, समझिएगा, डेंगू और डेंगू के अलावा, सर हार समझ नहीं है, अच्छा हार बताओ, फिर से बताओ। तो देखो यहाँ पे 3 लोग, ठीक है, 3 पीपल हैं जिन्होंने आपका हेपेटाइटिस सी का जो दोस्तों आपकी बीमारी है उसको यहाँ पे दोस्तों आपका फाइंड आउट, ठीक है, उसको यहाँ पे आपके लिए फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे हेपेटाइटिस सी बीमारी के बारे में, तो समझिए ये जो हेपेटाइटिस सी होती है आपकी, इस बीमारी के बारे में मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर कि कैसा होता है आखिरकार वायरस, ठीक है, और इस वायरस को यहाँ पे कैसे क्रैक किया जाए, इसकी पूरी जानकारी दी इन 3 लोगों ने। इन 3 लोगों का नाम क्या था? पहले थे यहाँ पे आपके लिए हुटन, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक थे आपके लिए ऑल्टर, और तीसरे व्यक्ति थे यहाँ पे राइस, मिस्टर राइस, मिस्टर ऑल्टर, मिस्टर हुटन। तो ये तीनों व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे आपके मिलके जो बने उसको हम लोगों ने हार कहा, HAR, राइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, ये हैं आपके ये 3 लोग जिनको, क्लियर हो गया, कहाँ है आदर्श, क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये चीज, ठीक, चलिए बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके अलावा बात करें आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए जैसे मान लीजिए कि आपके लिए जो डेंगू फीवर होता है, डेंगू फीवर के बारे में अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए दोस्तों बीमारियां देखो 2 होती है, एक होती है मलेरिया और एक होता है आपके लिए डेंगू, समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो मलेरिया होता है, ये मलेरिया आपका एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें डेंगू के बारे में दोस्तों, तो डेंगू जो है आपके लिए, ये जिस मच्छर के द्वारा होता है, समझिएगा, ये आपके दोस्तों जिस मच्छर के द्वारा होता है उसको यहाँ पे हम लोग आपका अगर कहा जाए, तो ये आपके लिए एडीज एजिप्टाई, या आपने नाम भी एक्चुअली लिखा है तो यही लिख देते हैं, ये आपका एजिप्टाई नामक आपकी मच्छर के कारण होता है, ये मच्छर की वैरायटी, ठीक है। तो वैसे अगर देखेंगे आप लोग, तो आपके लिए यहाँ पे एनाफ्लीज और एजिप्टाई ये आपके मच्छर हैं। और मच्छर कौन से होंगे जरा फटाफट बताना, मेल होगा कि फीमेल? ये तो सबको पता होगा। यहाँ पे आपके लिए मच्छर कौन सा होगा, मेल होगा कि फीमेल? हम्म ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा फीमेल मच्छर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपके लिए? फीमेल मच्छर, ठीक है। तो अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो ये जो फीमेल मच्छर होगा, समझिएगा कि इस फीमेल मच्छर के अंतर्गत यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एनाफिलीज भी होगा और एजिप्टाइड, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे एक तो डेंगू मच्छर की वैरायटी होगी, दूसरा आपके लिए यहाँ पर मलेरिया के लिए आपका एनाफिलीज होगा, ठीक है, समझिएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात के बारे में। यहाँ पे एक्चुअली में आपके लिए एक व्यक्ति है, नाम है रोनाल्ड रॉस। नाम सुना है कभी आपने रोनाल्ड रॉस का? कभी भी आप लोगों ने नाम सुना है रोनाल्ड रॉस? कभी ना कभी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो एक और व्यक्ति है लेब्रॉन, क्या नाम है इनका? लेब्रॉन। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके लिए रोनाल्ड रॉस है, समझिएगा, रोनाल्ड रॉस के द्वारा दोस्तों यहाँ पे खोज की गई। खोज क्या की गई थी कि यहाँ पे दोस्तों इन्होंने फाइंड आउट किया था कि अगर कोई भी यहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया को फैलाता है, तो प्लाज्मोडियम जो है दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सुना है, प्लाज्मोडियम जो है दोस्तों, ये आपके लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है आपका सीधे मानव में नहीं पहुंचता, कभी नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो ये सीधे अगर दोस्तों मानव में नहीं पहुंचता तो किसके माध्यम से पहुंचता है? तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे मच्छर के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए दोस्तों ये जो मच्छर के माध्यम से पहुंचता है, इसका पता लगाने के लिए, इसका पता लगाने की खोज यहाँ पे आपका मलेरिया की किसने की थी? मलेरिया की खोज लेब्रॉन ने की थी। पूरा पढ़ा इन्होंने था मलेरिया के बारे में, तो जानकारी की डिस्कवरी यहाँ पे लेब्रॉन के द्वारा की गई। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो रोनाल्ड रॉस ने यहाँ पे आपका दोस्तों एक कनेक्टिंग लिंक आपका पता, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक के बारे में आपका पता किया था। और अगर इस कनेक्टिंग लिंक के बारे में बात की जाए, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपके रोनाल्ड रॉस ने पता किया, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया, नोट कर लिया, इसीलिए यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो आपके लिए डेंगू फीवर होता है, समझिएगा डेंगू फीवर के अंतर्गत यहाँ पे दोस्तों जो बच्चों में होता है ना, इसको हम लोग हेमरेजिक फीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग आपका हेमरेजिक फीवर के नाम से जानते हैं। मतलब ये आपका मस्तिष्क रोग करता है। ये कैसा करता है आपका, ये मस्तिष्क में आपके खून जमा देता है। तो अगर ये दोस्तों मस्तिष्क में खून जमा देता है तो इसको हम लोग हेमरेजिक फीवर कहते हैं। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे अगर यही जो आपका फीवर है, समझिएगा अगर दोस्तों ये आपकी हड्डी को दोस्तों अगर तोड़ देगा, समझिएगा अगर ये आपको हड्डी का तोड़ने होता, समझ लो आपके शरीर में ब्लड इतना काउंट कम हो गया, आपके शरीर में दोस्तों ब्लड काउंट इतना कम हो गया कि यहाँ पर आपके लिए दोस्तों जो अगर कहा जाए तो आपके लिए दोस्तों ब्लड काउंट यहाँ पे इतना ज्यादा लो हो गया, समझिए इतना ज्यादा लो हो गया कि यहाँ पर अब आपको दर्द उठ, समझिए। तो अगर ये दर्द उठेगा तो इसी को क्या कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है कि अगर डेंगू होता है, अगर डेंगू होता है दोस्तों, तो आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है, समझिएगा आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, वो आपकी नष्ट हो जाती है। तो क्या हो जाती है, आपकी नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। और वहीं अगर दोस्तों बात करें, जब ये नष्ट हो जाएंगे तो आपके शरीर को कमजोरी आएगी, फिर दोस्तों आपकी आरबीसी बनेगी, फिर कमजोरी आएगी। तो ये साइकिल चलती है, डेंगू में भी मलेरिया में। तो इस साइकिल को प्यारे साथियों यहाँ पर हम लोग आपका यहाँ पे बुखार के नाम से जानते हैं। तो ये बुखार हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पे ये डेंगू में आपका बार बार बुखार चढ़ता है और बार बार बुखार उतरता है। राइट, आगे बढ़। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे इबोला फीवर के बारे में, समझिएगा इबोला फीवर ये भी एक प्रकार का वायरस ही है। इबोला जो है दोस्तों वर्तमान समय में सिर्फ गिनिया और सियरा लियोन में आपके लिए रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो आपके लिए ये जो आपका सियरा लियोन और इसके अलावा दोस्तों, वेट हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, प्लेटलेट्स को मार देता है, नर्सिंग सिस्टम ही नहीं बचता। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नर्सिंग सिस्टम ही नहीं बचता। राइट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे इबोला के बारे में, अब इबोला को, इबोला जो है दोस्तों, जितने लोग यहाँ पे सुअर का मीट खाते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका जो चमगादड़ होता है उसको मार के खाते हैं, तो इन दोनों में दोस्तों यहाँ पे आपकी जो बीमारी हो जाती है, इसको यहाँ पे हम लोग आपका इबोला फीवर कहते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर दोस्तों ये आपके लिए चाइनीज काइंड ऑफ चाइनीज ही है आपका इबोला। ठीक है। तो इबोला जो है दोस्तों यहाँ पे आपका अफ्रीका में ज्यादा फैला था। और अफ्रीका में एक चीज यहाँ पे हो गई कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज थी, समझिएगा जितनी भी आपकी दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज थी, इनके लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपके लिए इनके लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपके लिए दोस्तों ये जो इनके जो बेबीज होते थे ना, उनके दिमाग में जो है, जैसी अगर मतलब लेडीज को अगर बोला है, तो बच्चा जो है आपका ये थोड़ा सा डिसबैलेंस पैदा हो, तो इसलिए ज्यादा खतरनाक हुई। लोगों की तो मौत हो ही रही थी, बेबीज पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा दोस्तों ये सामान्य सी बीमारी है। अब देखो यहाँ पे अगर कहें तो आपकी ये किससे जुड़ी है, तो ये आपकी सर्दी और सर्दी के अलावा जुकाम से जुड़ी हुई बीमारी। ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो ये जो सर्दी जुकाम की बीमारी होती है, ये मैं कह दूं तो आपका इसमें नाक का बड़ा यूज होता है। इसका यूज होता है दोस्तों आपके नाक का यूज होता है, समझिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे नाक के बारे में, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे जो वायरस होता है, इसको हम लोग राइनो वायरस के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं यहाँ पे राइनो वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी यहाँ पे राइनो वायरस, जो कि आपका ये इन्फ्लुएंजा बीमारी करता है। ये सेकेंड मोस्ट कम्युनिकेबल होती है कुछ नहीं, खांसी है, केवल सर्दी खांसी हो जाती है। ठीक है। सर बैट्स खाने से फायदा क्या होता है, कुछ नहीं, तो नॉर्मल जैसे तुम लोग चिकन खाते हो, वो लोग यहाँ पे जो है, वो जो है यहाँ पे आपके लिए, वो जो है यहाँ पे आपके लिए, चलो। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो है ये राइनो वायरस होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए नेक्स्ट होगा स्वाइन फ्लू। समझिएगा आपके लिए क्या होगा यहाँ पे, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू की अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे ये कुल 39 कंट्रीज में होता है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये आपका गुरुग्राम में आया था। राइट। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये आपका मेजरली आपका जो है पिक के माध्यम से फैलता है। ये सबसे ज्यादा से तबाही मचाई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो ये जितने भी लोग यहाँ पे मुर्गी वगैरह खाते थे, याद है, मुर्गी वगैरह, अरे मुर्गी कह रहा हूं, मुर्गी वगैरह जो खाते थे,
उनमें सबसे ज्यादा ये फैला, याद आ गया, लोगों ने यहाँ पे खाना बंद कर दिया, ठीक है। तो एक तो पिग हो गया, दूसरा यहाँ पे मुर्गी हो गई, जिससे आपका स्वाइन फ्लू फैला था, ठीक है। और इसको यहाँ पे सही करने के लिए हमारे पास टेमोफ्लू था। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है आपके लिए हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया की अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे ये जो बीमारी कुत्ते के काटने से होती है, याद आ गया, कुत्ते के काटने से, जंगली कुत्ता अगर आपको काट लेगा तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना, तो ये बीमारी आपको जो है जंगली कुत्ते के काटने से हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए देखो एक चीज होती है कि जब ये रेबीज वायरस दोस्तों आपका हमला करता है, समझिएगा, तो दोस्तों ये जो रेबीज वायरस होता है, इसके माध्यम से यहाँ पर आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का मतलब है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, ठीक है, जो आपके लिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी दोस्तों यहाँ पे आपकी डिफेक्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफेक्टेड हो जाती है, ये कमजोर पड़ जाती है। तो उसकी वजह से जो रोगी होता है वो आपका पानी से डरने लगता है, डैमेज हो गई आपकी नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, तो उससे रोगी जो है आपका दोस्तों पानी से डरने लगता है। तो अगर ये डरने लग जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसी को हम लोग आपका जलातांक यानी कि हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर रेबीज में आदमी डॉग जैसा बिहेव क्यों करता है, कभी देखा है? कभी आप लोगों ने देखा है रेबीज बीमारी के बारे में? कभी ऐसा मौका पड़ा कि आप लोगों ने किसी रेबीज के यहाँ पे बीमार मरीज को देखा हो? तो कभी भी अगर आप देखोगे ना, ठीक है, तो वो कुत्ते जैसा थोड़ा ना काम करता है, ठीक है। वो जो है आपके लिए दोस्तों, ये एक प्रकार से अगर कहा जाए तो कैसे बताया जाए आपको, यहाँ पे आपके लिए जो रेबीज के लिए यहाँ पे जो आपको दोस्तों बीमारी होती है, वो सिर्फ आपका पानी से डरता है, समझो इसको, ठीक है। वो कुत्ते सा व्यवहार नहीं करता, वो नॉर्मल सा आदमी है, वो आप ही की तरह बैठेगा, आप ही की तरह उठेगा, लेकिन जब आप उसको पानी दो, राइट, तो पानी इतना समझ लो कि आपने उसको यहाँ पे, वो अपना यहाँ तक तो ला सकता है, लेकिन कह दो कि वो अपनी जबान से उस पानी को छू ले, वो नहीं छू सकता। ये होता है दोस्तों आपके लिए जलातांक यानी कि हाइड्रोफोबिया, राइट। तो अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए वैक्सीनेशन ऑफ एआरवी के बारे में आपसे बात हो रही है, ठीक है। पीता कैसे होगा? फिर वो सुना है, ग्लूकोज वगैरह सुना, उसके माध्यम से दिया था, ड्रिप सुनिए, ड्रिप, ठीक, चलिए। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा मीजल्स, और मीजल्स के साथ हो जाएगा आपके लिए मम्प्स, ठीक है। मीजल्स और मम्प्स ये दोनों ही दोस्तों आपके बच्चों में होने वाली बीमारियां, बच्चों, ठीक है। कैसे? यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, आपके लिए वायरस हो जाएगा पैराजाइमो। कौन सा हो जाएगा आपके लिए? पैराजाइमो। तो पैराजाइमो जो है दोस्तों, ये आपकी मीजल्स यानी खसरा बीमारी को करता है। और वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें, तो इससे आपके लिए शरीर में स्किन रैशेज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं आपके दोस्तों? यहाँ पे आपके लिए स्किन रैशेज आ जाते हैं। तो ये जो स्किन रैशेज होते हैं, समझिएगा, ये दोस्तों यहाँ पे अगर आपको दिखाते हैं तो स्किन रैशेज क्या होते हैं, ये देखो, देख रहे हो, दाने दाने जैसे पड़ जाते हैं, ये आपके दोस्तों मीजल्स है, ये आपके यहाँ पे खसरा, ठीक है। और गलसुआ देखो, गलसुआ में क्या होता है कि इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, समझिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये आपकी इंफेक्टेड हो जाती है, ठीक। तो ये दोस्तों चूंकि आपकी सूजन आ जाती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड में, तो ये जो मम्प्स है दोस्तों, यहाँ पर आपकी दोस्तों इन्फेक्ट, ठीक है। तो एक मीजल्स हो गया, एक इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके mumps हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं आपसे थोड़ी बहुत बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, ये जीका वायरस, ठीक, सेम एज आपका इबोला। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज में आपके कुछ नाम आएंगे, जैसे टाइफाइड फीवर, ठीक है, जिसको हम लोग आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके आंत ज्वर में जो इफेक्टेड पोर्शन होता है, उसे छोटी आंत कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे जाकर के पूरी आंत को इन्फेक्ट कर देता है, सूजन ला देता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों आपको ये टाइफाइड का बुखार चढ़, आंत का बुखार मतलब क्या? पेट ज्यादा गर्म लगेगा, सूजन आ जाएगी ना, तो पेट ज्यादा क्या लगेगा? आपको गर्म लगेगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग आपका आंत ज्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा आपके लिए? साल्मोनेला पैराटाइफस, ठीक है। और अगर बात करें इसके टेस्ट के बारे में, तो इसके टेस्ट को हम लोग यहाँ पे वाइडल टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से बात करें टीबी के बारे में, टीबी, टीबी की अगर दोस्तों बात करें, तो यहाँ पे जो टीबी का जो आपका बैक्टीरिया है ना, टीबी का जो बैक्टीरिया है, नोट कीजिएगा, ये जो दोस्तों टीबी का बैक्टीरिया है, इसकी खोज आपकी की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे दोस्तों, अभिनय जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहाँ चले गए? तो दोस्तों यहाँ पे अगर ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर एक हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरिया, चलिए कोई नहीं,
थोड़ा अच्छा, कहाँ बीच में कहाँ चले गए? तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपके शरीर में टीबी करता है। टीबी का मतलब समझते हो? यहाँ पे आपके फेफड़ों में पानी भर जाए, फेफड़ों में क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा। तो ये जो पानी भर जाएगा दोस्तों, तो आपको लगातार खांसी आएगी। अब देखो समस्या क्या होगी कि फेफड़े होते हैं हमारे सेंसिटिव। फेफड़े कैसे होते हैं? सेंसिटिव। तो मान लो कि आप लोग टीबी की दवाई ले रहे हैं, ठीक है, मान लो आप लोग टीबी की दवाई ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा ओके, फिर तो कोई बात नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके सेंसिटिव होते हैं। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे दवाई ली, और ये जो दवाई है दोस्तों समझिएगा आपके लिए, सर स्मोकिंग से टीबी होता है क्या? ऑफकोर्स, और क्या, यहाँ पे आपके अगर लंग्स कमजोर हो जाएंगे तो टीबी तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे देखो, एक तो वैक्सीनेशन जान लो। वैक्सीनेशन दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा बेसिलस, क्या हो जाएगा आपके लिए? बेसिलस कैलमेट गुएरिन। क्या हो जाएगा आपके लिए? बेसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके लिए दोस्तों यहाँ पे वैक्सीनेशन। डॉट्स के बारे में अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये हो जाएगा आपके लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट सिंड्रोम। तो ये दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट सिंड्रोम के बारे में, तो समझिएगा। तो ये जो दोस्तों आपके यहाँ पे सिंड्रोम होता है ना, ठीक है, ये सिंड्रोम जो ये जो आपके लिए दोस्तों बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ये जो वैक्सीन, इस वैक्सीन को अगर आप दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे, तो आपके यहाँ पे टीबी सही होने लगेगी। लेकिन समस्या ये है कि जो आपके लिए दोस्तों ये जो रोगी होते हैं, वो 2 दिन यहाँ पे दवाई खाते हैं, फिर दवाई नहीं खाते। फिर ऐसे में इसका एक परमानेंट इलाज कि यहाँ पे अगर आपको दवाई खानी है, तो आप हमारे सामने बैठ जाओ डेली हॉस्पिटल। डेली हॉस्पिटल में यहाँ पे आपको जो है खुद डॉक्टर दवाई देगा, उसको डॉक्टर के सामने खाओ और फिर वापस। तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मेरे सामने ट्रीटमेंट करो, मतलब दवाई खाओ। और ये हो गया आपके लिए दोस्तों, ये नहीं, सिंड्रोम नहीं होगा, इसको शॉर्ट कोर्स का, इसको यहाँ पे हम लोग आपका शॉर्ट कोर्स के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे यहाँ पे ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन दोस्तों यहाँ पे आपका बाई एयर होता है, हाउस फ्लाई से होता है, मूसा डोमेस्टिका और स्पुटम के माध्यम से आपके लिए होता है, ठीक है। चलो, अब दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए टाइफाइड हो गया, इसके अलावा टीबी। लेप्रोसी की अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो लेप्रोसी जो है दोस्तों, ये कुष्ठ रोग होता है, समझिए। कुष्ठ रोग में अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो इसको हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री होगा, समझिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होगा। यहाँ पे अगर दोस्तों हम लोग बात करें अफेक्टेड पार्ट के बारे में, तो अफेक्टेड पार्ट आपकी दोस्तों स्किन, और स्किन के अलावा नर्वस सिस्टम माना जाएगा, राइट। क्या माना जाएगा आपके लिए? यहाँ पे आपके लिए दोस्तों अफेक्टेड पार्ट क्या माना जाएगा? स्किन, और स्किन के अलावा नर्वस सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये आपकी डैमेज हो जाती है। तो 3 चीजों में आपकी यहाँ पे जो है, देखो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई दोस्तों यहाँ पे आपकी जो बीमारियां हैं, वो मैं एक साथ, एक यहाँ पे आपके लिए हो जाएगी, उसको हम लोग लेप्रोसी कहते हैं, नंबर 1, समझिएगा, ठीक है। और क्या, वो तो है ये, ठीक है। एक तो लेप्रोसी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपके लिए पोलियो। पोलियो में भी आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए टिटनस नहीं, यहाँ पे आपका वो कौन सी थी आपकी, जलातांक, ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पे रेबीज, रेबीज। तो एक हो जाएगी रेबीज। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो आपके नर्वस सिस्टम से यहाँ पे आपकी ज्वाइंट होती है, ठीक है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो इसकी यहाँ पे थेरेपी के लिए हम लोग एमडीटी का, यानी कि कई सारी दवाइयों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, राइट। और अगर बात करें कॉलरा के बारे में, तो कॉलरा ऑफ कोर्स मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों। और ये आपके यहाँ पे जो आंत होती है, आंत, आंत में आपका ये सीधा सा प्रभाव होता है। और ये जो आपके लिए बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है विब्रियो कॉमा। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? विब्रियो कॉमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे अफेक्टेड ऑर्गन के बारे में, तो ये स्टमक हो जाएगा, और इसके अलावा हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा आपके लिए? स्टमक हो जाएगा, और स्टमक के अलावा हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए एंथ्रेक्स। देखो एंथ्रेक्स और डिप्थीरिया में ज्यादा अंतर नहीं, दोनों में दोस्तों आपका गला प्रभावित होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस है, और यहाँ पे बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, समझिएगा। तो अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपसे अफेक्टेड पोर्शन के बारे में, तो यहाँ पे नेक आपकी अफेक्टेड होती है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे, तो आपके लिए डीपीटी, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दोस्तों, ये वैक्सीन जो है दोस्तों आपका डीपीटी लगाई जाती है एंथ्रेक्स के इलाज के लिए। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, ये आपका दोस्तों एंथ्रेक्स में लगाया। और वहीं अगर बात करें आपका दोस्तों यहाँ पे डिप्थीरिया के बारे में, तो इसमें भी आपका डीपीटी का इस्तेमाल होगा।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर कोई सवाल हो दोस्तों तो वो पूछिए, क्योंकि लगभग लगभग आपका, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे आपका ये डिजीज चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, कोई अगर डाउट रहेगा, राइट। अच्छा एक स्टोरी चलो अभी सुनाएंगे, स्टोरी सुना। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, चलिए पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा और कर देते हैं। अच्छा पूछा जाए, एक सवाल, एक दो सवाल पूछे जाए, क्वेश्चन किए जाए। चलो एक काम करें, क्वेश्चन कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपकी बीमारियां तो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। मलेरिया के बारे में कुछ और, मलेरिया के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। दो नाम बस केवल याद रखना आपके यहाँ पे, एक तो हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए रोनाल्ड रॉस, याद आ गया, रोनाल्ड रॉस, और इसके अलावा लेवर, रोनाल्ड रॉस, और इसके अलावा यहाँ पे आपके लेवर, ठीक है। सर हेपेटाइटिस फिर से बता दीजिए, हेपेटाइटिस फिर से बता, अभी बता। तो यहाँ पे मलेरिया में आपके लिए क्या हो जाएगा, मलेरिया आरबीसी आपका यहाँ पे प्रभावित होता है, ठीक है। कुनैन की गोलियां, सिंकोना ट्री जो होता है आपका दोस्तों, ये जिम्नोस्पर्म का एक पौधा होता है, जिसके आधार पर दोस्तों आपकी ये बीमारी जो है सबसे ज्यादा प्रभावित, ठीक है ना। सर हमारा रिचार्ज खत्म हो गया था इसलिए हम देख नहीं पाए। अच्छा कोई बात नहीं, बताते पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ जो है आपके लिए, जो यहाँ पे कोर्स लिखा होगा, माई कोर्स लिखा होगा, उस माई कोर्स पे आप जाइएगा, आपको यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ दिख जाएगा, ठीक है। अरे वाह क्या बात है, रोनाल्ड जेम्स लेब्रॉन से सर लेब्रॉन, सही है तो सही है, शाबाश। ठीक है चलो अब यहाँ पे एक और बीमारी आपको दिखाते हैं। ये तो दमदम फीवर बताया, जो है काला जार, ये होता है काला जार, पेट फूल जाएगा, फीवर आएगा, ये सब। स्लीपिंग सिकनेस, ये आपकी मस्त वाली बीमारी है, सीसी फ्लाई से होती है। लेकिन अफसोस ये है कि ये सीसी फ्लाई जो है दोस्तों आपका, ये अफ्रीका में मिलता है, कहाँ मिलता है, अफ्रीका, ठीक है। इसी तरह से कुछ फंगस की भी आपकी बीमारियां होती हैं, जैसे अगर बात करें आपसे रिंग बॉम, रिंग पड़ जाएंगे आपके चकत्तों, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए हो जाएगी स्कैबीज, जिसको एक्जिमा बता रहे थे, यहाँ पे इच माइट के द्वारा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे ऐप पे ही मिलेगी, ठीक है। हाँ अफ्रीका ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपके लिए विटामिन आ गए, साइंटिफिक नेम चल। तो अब अगर देखिए पूछा जाए इच डिजीज जो है दोस्तों, स्कैबीज किसके कारण होती है, समझिएगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों आपके यहाँ पे नाम आ गया माइट का भी, और इसके अलावा नाम आ गया आपके प्रोटोजुआ का, तो कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे टिक करेंगे, माइट टिक करेंगे इच डिजीज के लिए, यानी स्कैबीज के लिए, या फिर आप लोग यहाँ पे जो है प्रोटोजुआ को आप टिक करना पसंद करें। हाँ जी क्विकली बताइएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, समझिएगा, आपके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि माइट से, ठीक है, इच माइट से, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं। जीरोफ्थेल्मिया आंखों की बीमारी होती है, आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, कौन सा विटामिन, B3, B12, ए या सी। ठीक है शाबाश। आंखों की अगर मैंने कभी भी आपसे बीमारी कह दी तो एक ही हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए विटामिन ए, नोट कर लो, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपके लिए जो है, केवल एक बार जरा तो लास्ट बता दें, क्या पूछा था बेटा, यहाँ पे आपने हेपेटाइटिस के बारे में, ठीक है। चलो हेपेटाइटिस एक बार हो जाओ। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, चलो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे बता भी सकते हो कि हेपेटाइटिस का मतलब होता है आपके लिए लिवर में सूजन, राइट। तो जब आपके यहाँ पे लिवर में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे आपका पेट में दर्द होगा, तो अगर लिवर का है, पेट के पास ही तो है, तो पेट में आपका दर्द होगा। अगर पेट में दर्द होगा तो उससे दोस्तों आपको नौजिया आने लग जाएगा, मतलब आपको अजीब सा लगेगा, जी मितलाएगा, ठीक है। और जॉन्डिस, यहाँ पे आपको जॉन्डिस की पानी वाली, ठीक है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे आपके हेपेटाइटिस, जिसके लिए समझिएगा, जिसके लिए 3 लोगों को दोस्तों यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया है, हूटन, आल्टर और राइस। इसको दिया गया है हूटन, आल्टर और राइस, यानी कि अगर हार की बात किया तो HER यहाँ पे आपके लिए ट्रिक हो जाएगी, जिससे आपको यहाँ पे 3 लोगों के नाम याद, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के लिए आपका सेशन। अच्छा अगर चलते चलते अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक चीज बता दूं। स्पेसिफिक चीज का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने कभी भी किसी विनर को देखा होगा, ठीक है, तो कोई भी अगर आपने विनर लाइफ में देखा होगा, तो वो हमेशा आपके लिए एक चीज में हमेशा अडिग रहता है कि मैं सही, समझिए। यहाँ पे अगर आपने दोस्तों जिंदगी में कभी भी अपने, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी को अगर आप देखिए तो अंग्रेजों के हिसाब से वो गलत, लेकिन महात्मा गांधी अपने हिसाब से सही। इसी तरह से अगर बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक? खोज से पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखो, क्या तुम उन्हें कहते हैं कि वो इतने महान यहाँ पे आपके वैज्ञानिक थे? नहीं कहते। लेकिन जब उन्होंने खोज कर ली, अपने ऊपर भरोसा किया, तब आपने उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको दोस्तों बड़ा काम, बड़ा आदमी, तो हमेशा आपको दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है और जिंदगी में हमेशा सही काम। राइट? तो चलिए अब इसी के साथ दोस्तों इस सत्र को करते हैं समाप्त। फिर से मिलेंगे हम लोग, फिर से करेंगे यहाँ पे आपके साथ कुछ नई बातें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।